This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू द मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है सौम्या, मेरे साथ है चंदन, मेरी को होस्ट, एंड वी आर जॉइंड बाय अमित सांगवान सर। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ग्रैंड पेरेंट्स को फ्री नैनीज की तरह ट्रीट करना चाहिए या नहीं, और इसके अगर आप करते हो तो क्या इसके प्रोज या कॉन्स है, और व्हाट इज द होल स्टोरी अराउंड दिस। तो अमित सर, सबसे पहले तो ये बताइए सर, वो वाली जो एक जनरेशन है जो कहती है यार तुम बस बच्चा कर लो, मतलब जिन्हें अपने पोता पोती देखने का बड़ा ही दिल कर रहा है, ठीक है, कि बस बच्चा कर लो, पाल हम लेंगे, ठीक है। पहले तो सर एक मतलब इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में पालते हैं, और कितने ऐसे हैं जो मतलब स्टार्टिंग का कुछ पीरियड करके और फिर गायब हो जाते हैं सर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस होल स्टोरी? सी वेन दे से पाल देंगे दे रियली मीन कि कुछ तो हेल्प करेंगे। दैट डजंट लिटरली मीन कि बिल्कुल ही सब कुछ कर लेंगे। बिकॉज जो आप बच्चा करो तो दूध दूध थोड़ा पिलाएगी दादी, उसका थोड़ा निकलता है दूध। दूध तो मम्मी का ही निकलेगा। तो और वो जो दादा है वो जब पापा था उसने तब कुछ नहीं किया, तो अब क्या कर लेगा वो सिवाय ओले फिर ओले करने आजकल के। के दादा लोग ठीक चेंज है। हो गए हैं ना, उन्होंने अपने अरे टाइम आजकल कुछ। के दादूस बड़े ही वो है सर, एकदम इक्विप्ड है, ये बड़ी आप मेहनत कर रहे हैं आजकल। कौन से देश और प्रांत की बात कर रहे हैं? अपने ही मैं सर, अपने। तुम लोग पता है कैसे सोचते हो? तुम ऐसे सोचते हो कि तुम महिला हो, तुमने बच्चे करे हैं, तुम्हारी 10-15 लेडीज का सर्कल है और तुम्हें नॉलेज है और ये वाली बात का है, और कुछ कर भी रहे होंगे तुम्हारे सर्कल में जो स्टोरी सुनाते हैं तुम्हारी कोई सहेली किसी ग्रुप पे। भाई मैं गुरुजी हूँ, मैं हम्म। यही काम धंधा कर रहा हूँ कलेश। कोई मतलब दादा का ऐसा है, नहाया धोया, खुशबू आ रही होती है ना बच्चे से, वो पाउडर पाउडर बढ़िया वाला निकालते हैं, एक बच्चे की अपनी एक बहुत अच्छी महक है, ठीक है। वो ऐसे खुशबू करता बिना रोता, और जैसे दादू के पास आ रहा है तो 5, 10, 20, 25 मिनट रख लेंगे। ठीक है, हम्म। मैं मना नहीं कर रहा। उसके बाद थोड़ी देर में जैसा होगा ना, बहू ये देखो ऐसे 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 कर देते हैं, ऐसे मैं पता भी रहा हूँ कि पकड़ने का ऐसे ऐसे, कि भाई ये ऐसे वाला इतना आसान नहीं है। कोई नहीं रख रहा। कौन सी बहू है जो ससुर के भरोसे बच्चे को छोड़ के नौकरी पे जा रही है? क्या बात कर रहे हो यार आप लोग, ये काम कब से? हाँ ठीक है, उसका दिल धड़क, इन दादाओं का दिल तब ज्यादा धड़कता है जब बच्चा पास नहीं रहता, या पूरे टाइम दिखता नहीं है, या कोई नाराजगी चल रही है, तो उसको ऐसा दिखा देंगे कि ये तो इसको देख के बड़े खुश हो जाते हैं, या इसके आगे सहारा। हम्म। कुछ ऐसा नहीं है। वो खटपट होती है ना जब बहू विड्रॉ करती है कि नहीं कम ऐसे टाइट, तब वो ऐसे उड़ता पंजाब करके दिखाते हैं कि नहीं हमारा तो इसके बिना। तुम पूरे टाइम रखो उसको, बोलो आप भी यहाँ रहो, बच्चा भी यहाँ रहेगा, दोनों घूमी घूमी करो, हम जा रहे हैं। 5% के बारे में हम नहीं करते। देर आर 5% पेरेंट्स जो ठीक ठाक हैं, वो कह रहे हैं तुम घूमने जाओ, बच्चे को रख लेंगे, मोस्ट वेलकम। 95%, अगर अगर ऐसा होता तो फिर ये टॉपिक बना ही क्यों है? हु इज करेक्ट। सेइंग, हु इज सेइंग आपने टॉपिक में बोला कि फ्री करेक्ट। के नैनीज और ये सब यूज कर रहे हैं, तो ये इल्जाम किसका है? मतलब ये अगली जनरेशन तो नहीं बोल रही जो पलवा रही है बच्चे, या पलवाना चाहती है कि हम कर रहे हैं। ये तो वही वाली जनरेशन बोल रही है ना, तो वो जनरेशन का ही तो तकलीफ है, क्योंकि ये तो इट इज अ प्रॉब्लम बेसिकली। तो सर क्या अप्रोच होनी चाहिए ग्रैंड पेरेंट्स की? मतलब जैसे देर आर दादीज एंड नानीज। नानीज तो चलो इतना इन्वॉल्व नहीं होती हैं, पर दादीज कहती हैं कि भाई हमने सारी जिंदगी कर लिया, अब अपने बच्चे खुद पाल लो। यहाँ पे क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जो वो कनेक्शन था, जो एक दादी पोते का या दादी पोती का कनेक्शन होता है, क्या इस सब की वजह से मिस हो रहा है या मिस होगा? जो बड़े सिखाते थे छोटों को, अब वो सब अरे नहीं टेक देखने द को मिलता। विलेज टू पालो अ चाइल्ड, और एक किताब भी है, दाजी करके है उनकी, द विजडम ब्रिज, जहाँ पे वो बात ही कर रहे हैं इसमें कि ना मैं हर बार इस वाले में ना, हम्म। नॉर्मली मैं काफी स्ट्रिक्ट रहता हूँ सीनियर सिटीजन्स के ऊपर। बट यहाँ मैं हम्म। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो बातें बोलूंगा हम्म। जो इनने बोली है। हम्म। सी नो दादी और नानी हैज एन इशू इन हेल्पिंग विद द किड। हम्म। व्हेन आई से नो मींस मेजोरिटी, ठीक है। तो इंडियन सेटिंग्स में दे लव देयर ग्रैंड किड्स, ठीक है, द लेट्स हैव दिस बॉटम प्रिमाइज एंड देन से लाइन। कि व्हाट इज द इश्यूज। हम्म। बंधना कोई नहीं चाहता, और उसको ड्यूटी के रूप में बंधा हुआ वो नहीं करना चाहते। जैसे एक वो एटीएम का बंदा आता है 8 बजे रिपोर्ट करने रात को, और सुबह 8 बजे जाएगा, 12 घंटे की ड्यूटी। यहाँ नहीं बंधना चाहते।
और उसके बाद बहुत ज्यादा क्या है ना, दादियां नानियां रख लेती हैं, फिर उसको बहू को अंदर से दिल कटता है, नौकरी पे जाती है, फिर वो इंस्ट्रक्शंस देती है इसको वो दादी को पागल करती है वो चीज, कि तू बताएगी बच्चे कैसे पालने हैं, क्या इसको हम्म। चाहिए नहीं चाहिए, मैं तेरी इंस्ट्रक्शन भी सुनूं, और फिर तेरे को फीडबैक भी दूं, और तेरा 2 बजे का कॉल भी अटेंड करूं। दैट इज समथिंग विच दे फील कि ये नैनीज बन गए, बिकॉज दैट इज व्हाट नैनी के साथ किया जाएगा। तो अगर सौम्या को अपने बच्चे को छोड़ के जाना है नैनी के पास, नॉट नानी और दादी, नैनी के पास, तो शी हैव सम इंस्ट्रक्शंस। केला यहाँ पे है, ये ऐसे है, ये ऐसे करता है, फिर ये ऐसे करेगा तो ये वहां पे कपड़ा ऐसा करके, सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दैट इज समथिंग विच द ओल्ड लेडीज जो हैं आज के दिन, दे डोंट। तो ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें उनके पास छोड़ना है तो लीप ऑफ फेथ रखना पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर देन यू डोंट लीव इट विद देम। पर हम्म। आप उनके साथ एग्जैक्टली वो डाउट तो आपने सारे बना लिए नैनी वाले, और हम्म। कहने को नानी और दादी, तो फिर दोनों काम नहीं होते। तो सबसे बड़ी हम्म। फिर वो ना गिव अप कर देती, भाई ऐसा है, तुम ही पाल लो अपने। बिकॉज तुम इतने स्ट्रेस के साथ नहीं पलवा सकते कि देखो बच्चा बिल्कुल नहीं रोएगा। जैसे ही मम्मी जाती है, आई टेल यू, जैसे ही मम्मी जाती है कहीं पे नौकरी पे, बच्चे को हैंड ओवर करती है, एक बार बच्चा जगा होता है, बच्चे ने चीखे लगा के रोना है, क्योंकि मम्मी जा रही है ना। अगर वो नहीं रो रहा है तो फिर तो वैसे ही कुछ अलग, फिर तो या तो बहुत ही ग्रेट दादी है, ठीक है, तो वो रोएगा। अब उस रोने में दादी का 1.5 घंटा जाएगा उस बच्चे को चुप कराने में। और मदर के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था अगर वो बच्चे के साथ ही रहती हो। मतलब अगर मदर बच्चे को दिख रही है, आई विल टेल यू, प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं हम, देखो जो है, लेट्स से यू आर स्टेइंग विद योर मदर इन लॉ, यू आर एंड यू डोंट लीव द हाउस। तो अगर कोई आदमी बोले कि नहाने जा रही हूँ, ठीक है, बाथरूम नहाना धोना कुछ, कॉल या बच्चे को दिख रही है माँ, पर बच्चे को माँ दिख रही पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, तो दादी संभाल लेगी इजीली। पर जब वो बाय बाय टाटा करके चली जाती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द, बिकॉज सी और बोथ ऑफ यू आर ऑल्सो मदर्स। तुमने खुद देखा है कि बच्चे एग्जैस्परेट तो कर ही देते हैं यार, खुद का तुम्हारा ही बच्चा, तुम ही हो जाते हो हे जान, मतलब ऐसे सूख गई। तो वो दादी उस उम्र में उस पेन से नहीं गुजर सकती वो वाली। हम्म। तो इसमें ये है कि वो हेल्प जरूर कर सकती है, बट वो जैसे ना मूवी में कहते हैं ना एक हीरोइन, तो ये एक मूवी है जिसकी हीरोइन वो माँ है और हीरो वो बाप है। वो पेरेंट सपोर्टिंग एक्टर है। हम क्या करते हैं, बच्चे को जब करते कहते हैं तेरे को तू हीरोइन बना दिया, वो नहीं बन सकते, वो डांस नहीं कर सकती, हम्म। तो वो स्ट्रेस नहीं ले सकती। और उसको ये वाली प्रॉब्लम ऐसी रहती है चंदन, कि कोई वर्किंग वाइफ है, तो वो तो वर्किंग बहू है किसी की, वो तो उम्र भर ही काम करेगी, वो बच्चा ना बड़ा होता नहीं दिखता इतनी जल्दी, ऐसा लगता है पता नहीं कब होगा। 7 साल 10 साल 15 साल के बच्चों को तो संभालने, 0 to 4 बड़ा दिक्कत करते हैं, 0 to 3 वाले। तो बड़े बच्चे को तो ठीक है जी, आपका पोता है, 9th क्लास में है, आया है स्कूल से, लिफ्ट में आया, दादी के घर में खाना खा लिया लंच उसने, 2 रोटी, क्या दिक्कत है दादी को, नानी को क्या दिक्कत है। तो इनिशियल वो उनको उतना लोड नहीं डालना है, अदरवाइज आई एम श्योर नानियां दादियां खूब हेल्प करने को तैयार है। इट इज नॉट सच अ बैड थिंग एज इट इज मेड आउट टू बी। थोड़ा सा हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो अगर कोई बहू है, ठीक है, वो अपनी सास पे या मम्मी पे कुछ जिम्मेवारी डाल के जा रही है, तो देन शी शुड बी सेंसिटिव इनफ कि वो मम्मी के लिए हाउस हेल्प और ले ले, मम्मी की कटिंग चॉपिंग हो जाए, मम्मी को खाना ना बनाना पड़े या कपड़े ना सुखाने, मम्मी के 10 और काम उसको आउटसोर्स करने, सो दैट बोलो मम्मी आपको बस ये देखना है, आप ना मेरी लाइव सीसीटीवी हो, मैं माँ हूं, मेरा दिल ऐसा धड़कता है, आपके भरोसे के बिना मैं जा नहीं सकती, वो फीलिंग देनी है, साथ में कुछ मजा देना है। फिर कभी उसको सूट दिला के लाने हैं 1-2 महीने में, आउटिंग दिलानी है, और सास को ले जाके उसका बढ़िया हेयर कट कराना है, ब्यूटी पार्लर पे फेस मसाज करानी है, ये बहुएं काम करने को तैयार नहीं। वो कहेंगी पैसे देंगी तो हम नैनी को देंगी, दादी से फ्री कराएंगी। यही तो मैसेजिंग कह रही है, वो दादी बोल रही है कि तुम हम फ्री में क्यों करा रहे हो, वो भी तैयार है कि भाई कुछ तो वो हिंट क्यों नहीं समझ रहे यार। इट्स लाइक आप पैसे तो नहीं दे सकते ना दादी को, आप दादी को या नानी को ऐसे बोलोगे ले 5,000 रख बुड्ढी, 10,000 रख,
अच्छे से रखना बच्चे को, ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता। और फिर वो दादी कहेगी ये बेटा घर हमारा है, तुम ऐसे करो, तुम पड़ोसी के घर में जाकर रहो, ठीक है, और ऐसे करो, किराया दो हमें। तो इट इज समथिंग विच इज अनसेड बट इट हैज टू बी, कि उनको लगे कि दैट थिंग इज बीइंग अप्रिशिएटेड, एंड हम्म। उनको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कितनी बार बुजुर्गों को एक तरह से क्लास लेता हूँ कि यार तुम लोग बहुत सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रखते हो बच्चों पे, एंड आई क्वेश्चन दैट। मेरे कितने वीडियोस हैं, आप लोग के साथ भी पॉडकास्ट में कई बार बोला है मैंने, एंड ये मेरा टोन रहता है। बट देन दैट डजंट मीन कि बुजुर्ग का एंटाइटलमेंट नहीं है तो बहू का एंटाइटलमेंट हो गया। भाई बहू बस वो एक तरफ तो बोल सकती है ना कि तुम्हारा खानदान आगे ले गया, वेरी गुड, तो तेरा खानदान भी तो जा रहा है कि कुछ तो तुझे भी तो, तू भी तो मम्मी बनी है। सिर्फ दादी दादी को फायदा है, ये सही एग्री, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी, तुम्हारा भी तो बच्चा है भाई, सारा तुम एहसान उस पर नहीं डाल सकती ना। सर, तो ये न्यूक्लियर है। फैमिली सेटअप्स में जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स मना कर देते हैं कि हम नहीं आके हेल्प करेंगे, 6 महीने की मटर्निटी लीव के बाद जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स मना कर देते हैं कि भैया वी हैव अ लाइफ, लाइक अभी जो हम जिस जनरेशन में हैं, हमारे पेरेंट्स 50s में या लेट 50s में ग्रैंड पेरेंट्स बन गए हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे दादूज हैं जो दे लाइक वी वांट टू एंजॉय लाइफ, वी वांट टू गो ऑन ट्रिप्स, वी अरे आर इनके नॉट लिए तो मेरे कमिंग पास टू बहुत हेल्प यू। अच्छा, ये तो बहुत ही प्यारे है, बहुत ही अच्छा है, इनके लिए तो बहुत ही अच्छा जवाब है। ऐसा करते हैं चंदन तो मजा ही मजा है, हम्म। मजा ही मजा है। आपको कुछ नहीं कहना, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज देना है, बोलो व्हाट्सएप पे मना कर दो या ईमेल पे मना कर दो, कहेंगे नहीं जबान से बोल के मना करना है, तो बोले 1 मिनट रुक, वीडियो बना रही हूँ, बोलते क्या क्यों कर रही है, बोले जब तुम बहुत बूढ़े हो जाओगे और अकेले हो जाओगे, लाचार हो जाओगे, फिर हम भी नहीं आएंगे, फिर हम भी अपनी लाइफ जिएंगे। बोला सीधा सीधा है, सीधा सीधा है कि तुम हमारी मदद अब करो, और इतनी करो, हम इसको याद रखेंगे, और जब तुम लाचार बनोगे 75 80 85 90 साल की उम्र में जाकर, तब हम तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। सर, अब इतना इसमें वो सिंपल सवाल नहीं ये है ना, इट पूछेंगे, इज वेरी नहीं नहीं, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली, इट इज नो, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आई एम डूइंग द डिस्कशन। आपको मैं कर रहा हूं, तो अगला आदमी क्या बोलेगा, पर अगर तुमने हमें यूज कर लिया अभी और तब भी नहीं आए तो, बोलो देखो ऐसा है, वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो वो सर्टेनिटी हो जाएगी। हम जीवन में चंदन पॉसिबिलिटीज पे जीते हैं। हमें घर बुक करते हैं कि बिल्डर 5 6 7 साल में बना के रख देगा, हम शादी के फेरे लेते हैं कि कभी डिवोर्स नहीं होगा, बच्चे होंगे, अच्छे से रहेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में कि रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक है, हम हर चीज भरोसे पे करते हैं ना, लाइफ में कुछ हो जाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, करके जल्दी बोलता है ना वो। तो वो यही है। तो यू हैव टू जस्ट टेल, आप बोल रहे हो कि इजी नहीं है, मैं कह रहा हूँ इट इज सो इजी। व्हेन दैट से गाय सेज कि 58 में हमें एंजॉय करने, तो बोलो पूरा एंजॉय करोगे क्या, थोड़ा बहुत तो कर लो। बोलो तो फिर याद रखना, याद रखना, बोला आज हमारी गरज है, जैसे हरियाणा में वर्ड बोलते हैं गरज, गरज मतलब आज हमारी नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, नीड है। कल को तुम्हारी होगी। तो बोलो ये चीज को याद रखना बस। फिर अब वो क्या बोलेंगे, ठीक है अगर तुम ऐसे बोलोगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी को ऐसे करेंगे। सी पेरेंट्स आर रूथलेस, बिकॉज उनको लगता है कि हम अगली जनरेशन को ज्यादा देके जाएंगे और उनको कम जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सारी चीज की, जब आप बोलते हो ना कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो यही चीज कॉम्प्लिकेटेड है जो आप बोल नहीं पा रही, कि भैया वो तो एक चीज पे उनको हम जवाबी हमला देंगे, वो हमारा नाम काट के देवरानी, देवरानी मुंह से एक बार भी गंदी नहीं बनेगी, सब कुछ ले लेगी, और बुढ़ापे में जेठानी भुगतेगी। ये भी एक सच्चाई है जीवन का, या वैसे वर्षा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जेठानी भी वैसी निकल। जीवन में ना एक मीठा बन जाता है, एक जैसे दो लोग होते हैं ना, तो जैसे बेटा बेटी का कॉम्बो है, या दो बेटे या दो बेटी, उनमें इन कॉम्बोज में एक आदमी सत्य बोल के मुंह से वो हो जाएगा, जैसे जो मेरा अनुयायी है जैसे, है ना, और दूसरा आदमी मीठा हो जाएगा, उसके लिए इजी है क्योंकि अभी तो कुछ हो नहीं रहा ना। एक जैसे हमारे एक बड़े नेता हैं, बोलते हैं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, 2047 में भारत विकसित हो जाए, तो 2047 के विकसित भारत के नाम पे कोई भी नारे लगा दो कि हो जाएगा, आज तो 26 चल रहा है अभी, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी बोल दो हाँ भी तुम्हारा विकसित भारत कर देंगे, अभी करना तो कुछ नहीं ना, तो प्यार से वो कर लो। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपली सिंपली सिंपल है, और बहुत ही ज्यादा धूर्तपना है इसमें, ठीक है। तो बोला जा सकता है, नहीं बोला जा रहा तो आपको उनसे कोई लालच है, आप दबे हुए हो, बस इट्स दैट सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आपको उनकी गाड़ी चाहिए,
ये क्या बोलते हैं, गोल्ड चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, शेयर चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए हो सकता है, इसलिए तो नहीं बोला जा रहा। नहीं तो क्लियर, प्यार दो, प्यार लो, प्यार काम थोड़ा करो, थोड़ा तुम्हारा हो जाएगा। आज हमें तुम्हारी जरूरत है, कल को तुम्हें हमारी जरूरत होगी। तो ये साफ साफ बोल के कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी इजी, एंड बोलना चाहिए, बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। देन उनको फिर कोई हक ही नहीं है ना, अगर वो हेल्प नहीं कर रहे हैं तो फिर। एंड नॉर्मली ऐसे होता नहीं यार, लड़की के सर मैं अपनी वही माँ बोले बाप। जा रही ऐसे ऐसा बहुत कम ही है कि कोई बोल देगा कि नहीं नहीं, हम बोल नहीं, कमी फन क्या है करने हमारे। जा रहे हैं और हम बच्चा नहीं पाल सकते या देख नहीं नहीं कम सकते। नहीं है, लाइक